आर.डी. शर्मा सॉल्यूशंस देख रहे हैं। क्लास 11th है ये, चैप्टर 33 प्रोबेबिलिटी और एक्सरसाइज है 33.1। इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया है अ कॉइन इज ट्वाइस्ड टॉस्ड वंस, राइट इट्स सैंपल स्पेस। तो एक कॉइन है और कॉइन में या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो इसको एक बार उछाला गया तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? तो सैंपल स्पेस होगा, क्या पॉसिबिलिटी है, कितने नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, क्या क्या आ सकते हैं। तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, यानी कि ये इसके एलिमेंट्री इवेंट्स हो गए। बस इसी को आप सेट में बांध दीजिए। ये जो सेट हुआ यही आपका हो गया सैंपल स्पेस। नेक्स्ट है इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स। अगर एक ही कॉइन लिया गया और उसको 2 बार टॉस किया गया, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड टू दिस एक्सपेरिमेंट। तो अब देखिए ये एक कॉइन है, ठीक, ये एक बार उछाला गया और यहां दूसरी बार उछाला गया, 2 बार उछाला गया। तो यहां पर क्या क्या आ सकता है? यहां हेड आ सकता है और यहां टेल आ सकता है। इसमें भी हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? दोनों में हेड आ गए, एक में हेड आया एक में टेल आया, या एक में टेल आया दूसरे में हेड आया, या दोनों में टेल आ गए। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। मतलब ये आपके एलिमेंट्री इवेंट्स हो गए। तो सैंपल स्पेस क्या बना? एलिमेंट्री इवेंट लीजिए HH, ये दूसरा हो गया HT, तीसरा होगा TH और चौथा हो गया TT। ये इसका सैंपल स्पेस बन गया। नेक्स्ट वाला है इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। अब 3 कॉइन्स हैं, या ये कहें एक कॉइन को 3 बार उछाला गया या 3 कॉइनों को एक बार उछाला गया। देन डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो ये आपके NCERT का क्वेश्चन है। ये कैसे होगा देखिए, हम क्या करते हैं, 3 कॉइन ले लेते हैं, यहाँ लेते हैं, एक ये और एक ये। या तो 3 कॉइन है एक साथ टॉस करिए या एक कॉइन को 3 बार टॉस करिए। पॉसिबिलिटी तो वही है, या हेड या टेल आएगा, या हेड या टेल आएगा, या हेड या टेल आएगा। तो यहाँ हो सकता है हेड आए, यहाँ हेड आए, यहाँ भी हेड आए, ये हो सकता है यहाँ हेड आए, यहाँ हेड आए और यहाँ टेल आए। या ऐसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं H, यहाँ हेड आए यहाँ टेल आए, यहाँ हेड आए यहाँ टेल आए। यहाँ पर आपका हो सकता है टेल आए हेड आए, यहाँ पर टेल आए हेड आए और टेल आए। एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है आपकी टेल हेड वाली और फाइनली टेल वाली। अब ये जो है कंफर्म कैसे करेंगे कि आपने कर लिया? पिछले क्वेश्चन में भी ये कंफर्मेशन बता देता हूँ कि भाई आपने सही से कर लिया ये, क्योंकि हो सकता है ना कोई इसमें कॉम्बिनेशन छूट जाए आपसे। तो इसका सीधा जो रूल है वो है 2 की पावर। ये कितने 3 कॉइन है और पॉसिबिलिटी कितनी है? 2। तो हेड और टेल की पॉसिबिलिटी 2 हो गई। 3 कॉइन है, 2 की पावर 3 कर लीजिए, 8 आएगा। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना। ये 8 बताता है कि आपने सही गिन लिया। यहाँ पर आइए, ये कितने हैं? 2 कॉइन है, हेड और टेल आ सकते हैं, तो 2 कॉइन ऊपर रख दिया। ये नंबर ऑफ कॉइन्स हो गए, या नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन इज टॉस्ड, कितने बार उसको टॉस किया गया। ये 2 किया है, हेड और टेल आ सकता है, तो कितना हो गया? 2 की पावर 2 4। ये कितने? 1 2 3 4। तो यहाँ भी आपने सही गिन लिया। ये इसका कंफर्मेशन का तरीका है। अब अगला है राइट द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 4 टाइम्स। अब 4 टाइम्स में आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात, हेड और टेल आ सकता है एक कॉइन में। कितने कॉइन है? 4। तो 2 की पावर 4 कितना हो गया? 16। तो 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो एक आध मैं आपको बता देता हूं, जैसे 1 2 3 4। तो या तो सब में हेड आ सकता है, सब में टेल आ सकता है, ये हो गया। या हो सकता है पहले में हेड आ जाए, इसमें टेल आ जाए, इसमें टेल आ जाए, इसमें टेल आ जाए। तो ऐसे 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे, है ना। HTTT वाला ये वाला होता है मैंने। तो आप बाकी तो समझ गए, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसमें। तो ये सैंपल स्पेस ही हो जाएगा पूरा। नेक्स्ट है 2 डाई कैसे होता है मैं बता देता हूं, क्योंकि आगे इसके बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। आगे इसके क्वेश्चन ही क्वेश्चन है इस तरीके के।
डाई कॉइन आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। जो डाई होता है, जिसको DICE में डाइस नहीं बोलते हैं, डाई बोलते हैं, वो ऐसा एक क्यूब होता है और क्यूब के हर फेसेस में, मतलब इसका जो हर एक सरफेस है वहाँ पर या तो डॉट बने होंगे या नंबर लिखा होगा। जैसे यहाँ एक डॉट बना होगा, एक के लिए यहाँ 2 बना होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, 1 2 3 4, यहाँ 5 हो गया, 1 2 3 4 5, और यहाँ 6 होगा, 1 2 3 4 5 6। 3D में थोड़ा जूम करिएगा। तो अब जब ये इसको हम थ्रो करेंगे, फेंकेंगे, तो सबसे ऊपर जो आता है वो हम मानते हैं वो आया है ना। लूडो में इसका उपयोग होता है, तमाम तरीके के गेम है। तो सवाल उठ रहा है कि 2 डाइस आर थ्रोन, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो पहली चीज़ तो एक ये डाई हो गया। इसी तरीके से एक और डाई यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, ये एक डाई है, एक दूसरी डाई यहाँ पर आप अज्यूम करिए, एक और डाई है, ठीक है जी। अब इस डाई में क्या पॉसिबिलिटी है? 1 से लेकर 6 तक आ सकता, मतलब 6 पूरी पॉसिबिलिटी है। 1 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, बीच में भी आ सकते हैं नंबर। जब इसको एक बार थ्रो करेंगे तो इसमें भी 1 से लेकर 6 तक आ सकते हैं। तो जब हम दोनों को थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं? जैसे मैंने अभी आपकी 2 की घात का बताया था ये तरीका, तो इसमें कैसे करेंगे? यहाँ पर 6 पॉसिबिलिटी, यहाँ 6 पॉसिबिलिटी है, तो 6 × 6 यानी 36 तो टोटल पॉसिबिलिटी हो गई। 36 आउटकम आएंगे। और कैसे कैसे आएंगे देखें, आपको करना यह है कि 1 इसमें 1 से लेकर 6 तक आ सकता है ना। इसमें 1 से लेकर 6 तक आ सकता है। तो पहले मान लीजिए इसमें 1 आया, फिर इसका 1 से 6 तक का कॉम्बिनेशन बना दीजिए। इसमें 1 आया तो इसमें 1 आ सकता है, इसमें अभी 1 ही मान रहे हैं। पहले वाले में 1 ही मान रहे हैं कि 1 ही आया हुआ है, ठीक है जी। तो दूसरे में क्या आ सकता है? 1 से 6 तक कोई भी आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। इसी तरीके से पहले में आप मान के रखते हैं कि 2 आया है, तो 2 पहले में 2 आया है, तो 2 2 2 2, तो अगले में कितना आ सकता है? 1 से लेकर 6 तक, तो 1 2 3 4 5 6। तो ये कहाँ तक जाएंगे आप? ये जाएंगे 6 तक। 6 1 से लेकर 6 6 तक। तो ये कितनी रोज हो गई आपकी? 1 2 ये 3 6 रोज हो गई, 6 कॉलम हो गई आपकी। 1 2 3 4 5 6, तो 6 रोज 6 कॉलम, तो 6 × 6 हो गया 36। और सेट कैसे बनाएंगे? ऐसे, ये जो मैंने बनाया 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे 2 1 से लेकर 2 6, ऐसे करते करते 6 1 से लेकर 6 6। तो ये इसका सैंपल स्पेस बन जाएगा। सवाल संख्या 6 है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स एसोसिएटेड टू द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग 3 डाई टुगेदर। तो 3 डाई टुगेदर में आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स बताने हैं, कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे। तो इसका सीधा तरीका है कि आपके पास एक ये डाई है, दूसरी ये डाई है, 3D में समझिएगा, और तीसरी ये डाई है। इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ है? अगर इसको आप उछाल के छोड़ेंगे तो इसमें 6 1 से लेकर 6 तक आ सकते हैं, यानी कि 6 आउटकम्स हैं। इसमें भी 6 आउटकम्स है, इसमें भी 6 आउटकम्स है। टोटल कितने आ सकते हैं? 6 × 6 × 6, यानी कि 6 आउटकम्स आ सकते हैं। और कितने यहाँ पर डाई है? 3। पिछले वाले से रिलेट कर रहा हूँ मैं। जैसे हमने देखा था कि आउटकम्स 2 आ सकते हैं, और अगर 2 है कॉइन तो 2 की पावर 2, 3 है 2 की पावर 3, इस तरीके से। तो 6 क्या हो गया आपके? 1 के कितने आउटकम हो सकते हैं? और 3 हो गया 3 कॉइन, तो 6 की पावर 3 होगा 216। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इतने एलिमेंट्री इवेंट्स आएंगे। अगला है, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड देन अ डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या करेंगे? आप ये मान के चलिए कि आपके पास एक कॉइन है और साथ में एक डाई है। तो कॉइन में क्या आ सकता है? हेड और टेल। इसमें क्या आ सकता है? 1 से लेकर 6 तक, ठीक। तो क्या हो सकता है? यहां मान के चलिए हेड आया। अब हेड मान के चलिए तो यहां पर 1 से 6 तक आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 6, ये हेड वाला हो गया। अब मान लीजिए टेल आता है, तब क्या करेंगे? यहां पे 1 से 6 तक आ सकता है। 1 2 3 4 5 6। तो H1 H2 H3 H4 H5 और H6 ये हो गए एलिमेंट्री इवेंट्स। फिर इसके बाद T1 T2
T3, T4, T5 और T6, ये T1 से लेकर T6, ये इसका सैंपल स्पेस हो गया, राइट। अगला है 8वां, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज रोल्ड ओनली इन केस अ हेड इज शोन ऑन द कॉइन, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो इसका उत्तर आपको यहीं से मिल जाएगा, इसी क्वेश्चन से इसका उत्तर मिल जाएगा। कैसे? यहां पर कहा गया है कि एक कॉइन में क्या क्या आ सकता है, हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन ये कहा गया है कि इसके बाद एक पहले सिक्का उछालेंगे, उसके बाद डाई को तभी रोल करेंगे जब यहां पर इस जगह पे आपका हेड आएगा। तो हेड के साथ क्या क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं? अगर हेड आ गया तो अब आगे बढ़ेंगे, हेड आ गया तो आगे बढ़ेंगे, टेल आ गया तो आगे नहीं बढ़ेंगे, केवल हेड आ गया तो आगे बढ़ेंगे। तो हेड के साथ क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि टेल में तो आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। जब भी हेड आएगा तो 1, जब भी हेड आएगा तो टॉइस करेंगे, तो इसमें 1 से लेकर 6 तक आ सकते हैं। तो 1 से 6 का सारा कॉम्बिनेशन ले लिया। तो H1 H2 H3 H4 H5 H6, ये H1 से लेकर H6 आपको देना है। इसको मैं बाद में लिख रहा हूं। देखिए, अब आप कहेंगे कि भाई ये तो H1 से लेकर H6 हो गया, लेकिन एक चीज़ और भी तो हो रही है, टेल भी तो आ रहा है इसमें। आप समझ रहे हैं? टेल भी तो आ रहा है इसमें, तो टेल को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? एक टेल भी इसमें आएगा, तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर जो मैंने काटा है इसको आप इसलिए बताया कि टेल भी आएगा। कहने का मतलब जब या तो हेड आएगा और हेड के बाद हम ये बढ़ेंगे, लेकिन जब टेल आएगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन टेल आ तो गया, तो टेल भी आप सैंपल स्पेस में लिखेंगे, टी भी लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो H1 से लेकर H6 और फिर ये टी, ये होगा इसका पूरा सॉल्यूशन। अगला जो है इसमें कहा गया है कि अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, इफ द सेकेंड थ्रो रिजल्ट्स इन अ टेल, अ डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। अब आप देखिए, ये एक कॉइन है, हेड और टेल आ सकता है इसमें। अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, 2 बार टॉस किया गया इसको। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब 2 बार करेंगे तो इसके क्या क्या सैंपल स्पेस बन सकता है। इसका बन सकता है HH, TH, HT और TT, ठीक है जी। ये बन सकता है अगर हमने 2 बार टॉस किया। उसके बाद ये कहते हैं कि इफ द सेकेंड थ्रो रिजल्ट्स इन अ टेल, अगर दूसरा टेल में आता है तब डाई को थ्रो करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि HH TH ये तो आएगा, जैसे मैंने अभी भी बताया था कि यहाँ पर हम कर नहीं रहे हैं, लेकिन टेल तो आएगा ना, तो टेल को हमको सैंपल स्पेस में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जब HH TH आएगा तो हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं बस, तो HH TH को आप यही लिख दीजिए, ये तो आ गया। लेकिन जैसे ही हेड के बाद टेल आया, टेल के बाद टेल, मतलब दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा जो रिजल्ट है वो टेल आया, तब हम आगे बढ़ेंगे। कैसे आगे बढ़ेंगे? हम इसके बाद डाई को थ्रो करेंगे, और डाई को थ्रो करने का आप मैंने आपको बताया कि ये 1 से लेकर 6 तक आ सकता है, डाई को थ्रो करेंगे तो, ठीक है जी। तो यहाँ पर इसका 1 से लेकर 6 तक कॉम्बिनेशन बना देंगे, फिर इसका भी 1 से लेकर 6 तक कॉम्बिनेशन बना देंगे। तो HT1 ये देखिए HT1 HT2 HT3 HT4 HT5 HT6 इसके लिए हो गया। फिर TT1 TT2 TT3 TT4 TT5 TT6, ये आपका TT1 से लेकर TT6, ये आपका हो गया सैंपल स्पेस। क्लियर? तो कुल मिला के कितने हो गए? ये 6 और 6 तो 12 हो गए, और जो HH और TH जिसके बाद हम आगे नहीं बढ़े वो 2 और जोड़ दीजिए, तो 14 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए इस सैंपल स्पेस में। अब ये जो सवाल है ये भी NCERT का सवाल है। इसमें दिया है एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन एंड देन टॉसिंग इट सेकेंड टाइम इफ द हेड ऑकर्स, इफ अ टेल ऑकर्स ऑन द फर्स्ट टॉस देन अ डाई इज टॉस्ड वंस, फाइंड द सैंपल स्पेस। पहले इसको समझिए, सवाल क्या कहता है। एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन एंड देन टॉसिंग इट सेकेंड टाइम इफ हेड ऑकर्स, यानी हमने क्या किया, इसको किया, हेड और टेल आ सकता है। अगर यहां पर अगर हेड आता है, यदि इसमें हेड आ गया तब हम दूसरी बार करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो पहली बार तो ये हेड और टेल, पहले कॉइन के लिए हेड और टेल आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम हेड आएगा तभी हम दूसरे पे जाएंगे, टॉसिंग इट सेकेंड टाइम इफ द हेड ऑकर्स, तो टेल पे तो आगे बढ़ेंगे नहीं, दूसरी बार हम करेंगे जब हेड आएगा। इफ द टेल ऑकर्स ऑन द फर्स्ट टॉस देन अ डाई इज टॉस्ड,
अगर टेल आता है तो डाई करेंगे। अगर पहली बार में इफ द टेल ऑकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, टेल आता है तो 1 से लेकर 6 तक कॉम्बिनेशन बना देंगे इसका, क्योंकि इसके बाद डाई थ्रो करेंगे। लेकिन अगर हेड आता है तो हम दूसरी बार कॉइन को टॉस करेंगे। तो दूसरी बार करेंगे तो हेड और टेल आ सकता है। तो क्या क्या बना, एच और एच और एच और टी, ये एच 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 टी हो गया। लेकिन टेल आता है तो इसके बाद डाई थ्रो करेंगे 1 से लेकर 6 तक, तो T1 T2 T3 T4 T5 6। तो एच 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 टी तो हेड आने पर हो गया, क्योंकि हेड आने के बाद अगर कॉइन में हेड आया तो दूसरा कॉइन थ्रो करेंगे, लेकिन अगर कॉइन में टेल आया तो फिर डाई थ्रो करेंगे। तो इसके लिए एच 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 टी हो गया, और इसके लिए दूसरे वाले के लिए एच टी T1 से लेकर T6 तक, ये से लेकर T6 तक, ये हो गया आपका। सवाल है इसमें है, अ कॉइन इज टॉस्ड, इफ इट शो टेल वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बॉक्स विच कंटेन्स 2 रेड and 3 black balls. If it shows head, we throw a die. Find the sample space of this experiment. तो इसको इस तरीके से समझिए कि क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले एक कॉइन को टॉस किया गया, तो कॉइन क्या करेगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है जी। अगर हेड आता है, पहले कहा है टेल आता है, इफ इट शोज टेल, अगर टेल आता है तो हम क्या करेंगे, वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम बॉक्स विच कंटेन 2 रेड एंड 3 बॉल ब्लैक बॉल। तो एक बक्सा है, इसमें क्या है, आपके 2 रेड हैं और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। एक बॉल इससे निकाली जाएगी। इफ इट शोज हेड, अगर हेड आता है तो हम डाई थ्रो करेंगे, 1 to 6 मतलब कॉम्बिनेशन जो आएगा। तो आपको इसका सैंपल स्पेस बताना है, फाइंड द सैंपल स्पेस। तो पहली चीज़ तो हेड वाला तो क्लियर हो गया कि हेड जो है, अगर हेड आता है तो डाई में 1 से लेकर 6 तक आ सकता है। तो इसका हम बना देते हैं 1 से 6 तक, मतलब हेड का 1 के साथ, हेड का 2 के साथ, हेड का 3 के साथ, हेड का 4 के साथ, हेड का 5 के साथ और हेड का 6 के साथ। तो ये हेड वाला काम पूरा हो गया। यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से लेकर ये जो सैंपल स्पेस में है वो यही है, ये हो गया। अब टेल पे आइए। टेल जब होगा तो क्या क्या आ सकता है, क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं हमको। इफ अगर टेल आएगा तो वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम बॉक्स, इसमें से निकालेंगे हम एक बॉल। तो क्या क्या आ सकता है, देखिए ये रेड है, R1 कर देते हैं, ये रेड 2 है, ये एक बॉल 1 है, बॉल 2 है, बॉल 3 है, ये ब्लैक है। तो बस T का R1 के साथ कॉम्बिनेशन एक ये हो गया, TR1 ये हो गया, TR2 ये कॉम्बिनेशन हो गया, TB1 ये हो गया, TB2 और TB3। मतलब ये आपके रेड के साथ हो गया अगर टेल आया तो, और अगर टेल आया और उसके बाद ब्लैक निकलता है तो इसके साथ हो गया B। ठीक है, तो ये आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा। सवाल संख्या 12 है, अ कॉइन इज टॉस रिपीटेडली अंटिल अ टेल कम्स अप फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो भाई ये तो इनडेफिनिट या इनफाइनाइट है। कैसे, हमने एक कॉइन लिया, ठीक है जी, इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, ये तब तक करते रहना है जब टेल ना आए। तो मान लीजिए कि इसको हमने टॉस किया तो ये पहली बार हेड आया, अब क्या करेंगे, अगली बार फिर करेंगे। तो पहली बार तो हेड आ गया, दूसरी बार भी हेड आ गया, फिर क्या करेंगे, हेड आया, फिर हेड आया, फिर अगली बार हेड आया दोबारा, तो ये चलता रहेगा। ठीक, लेकिन हम क्या करेंगे, अंटिल टेल कम्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हो सकता है पहली बार ही टेल आ जाए, हो सकता है दूसरी बार आए, यानी कि एच टी, पहली बार हेड आए, दूसरी बार टेल आए। हो सकता है पहली बार 2 बार हेड आए, तीसरी बार टेल आए। हो सकता है 3 बार हेड आए फिर टेल आए, फिर एच 4 बार हेड आए फिर टेल आए। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना ना आपका, ये इसमें आप एच मान लीजिए मल्टीपल टाइम में टी लास्ट में आएगा, तो ये पूरे बनेंगे, पहले टी ये वाला, फिर एच टी, फिर एच टी, फिर एच टी, फिर एच टी, ऐसे करके एच बढ़ता रहेगा और लास्ट में टी आएगा। तो ये पूरा इसका डॉट डॉट डॉट, इसलिए ये 3 जो एलिप्सिस कहते हैं हम इसको,
ये 3 जो हम डॉट 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 लिखते हैं ये बताता है कि भाई इसके आगे और अथाह सागर है, इनडेफिनेट है ये। सवाल संख्या 13 है, अ बॉक्स कंटेन 1 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल। अच्छा ध्यान रखिए, ये एनसीईआरटी का सवाल है। तो एक बॉक्स में एक रेड है और 3 ब्लैक बॉल है। 2 balls are drawn at random in succession without replacement. Write the sample space for this experiment. तो देखें, एक ही आपका बॉक्स हो गया। इस बॉक्स में क्या क्या दिया हुआ है? इसमें है एक रेड और 3 ब्लैक बॉल। तो रेड को हम R मान लेते हैं क्योंकि एक ही है तो R1 R2 करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ दी है इसमें 3 ब्लैक बॉल हैं, तो एक B1 मान लेते हैं, एक B2 मान लेते हैं, एक B3 मान लेते हैं। 3 बॉल हैं, ये 3 बॉल हो गई, ये 1 बॉल हो गई। ओके, कुल मिला के 4 बॉल है। 2 balls are drawn at random in succession। पहले एक निकालेंगे फिर दूसरा निकालेंगे। राइट दी सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो क्या करेंगे, जब हम निकालेंगे, हो सकता है पहली बार R आ जाए, तो पहली बार अगर R आया, पहले इसको फिक्स कर देते, पहली बार R आया। अगर R आया, रेड आई, तो अगली बार क्या आ सकता है? B1 आ सकता है, दूसरी बार निकालेंगे, ठीक। और उसके बाद क्योंकि ये 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं करना है, वापस नहीं डालना है, तो R के बाद B1 आ सकता है। अगर मान लीजिए आपने R निकाला, उसका B2 भी तो आ सकता है, तो R के साथ B2 आ सकता है, दूसरी बॉल। फिर R को अगर फिक्स कर दें तो B3 आ सकता है, ये कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। अब ये पहला R के साथ हो गया। अब हमको B1 फिक्स करना पड़ेगा। मान लीजिए पहली बार B1 आता है, तो अगली बार क्या क्या आ सकता है? B1 के साथ B1 निकाला, फिर R आ सकता है, B1 को फिक्स कर देते हैं। या R आएगा, या B2 आएगा, या B3 आएगा, ठीक। अब B1 R और B1 कर लिया, आप B2 ले लीजिए, B2 फिक्स कर दीजिए। तो B2 है तो क्या क्या आ सकता है? B2 के साथ R भी आ सकता है, रेड भी आ सकता है, B2 के साथ B1 भी आ सकता है, और B2 के साथ आपका B3 भी आ सकता है। ये हो गया। अब R B1 B2 हो गया। अब B3 बॉल पे आ जाते हैं। इसके साथ भी यही कॉम्बिनेशन है, या रेड, इसके बाद रेड आएगा, या B3 के बाद आपका R1 आ सकता, ये B1 आ सकता है, या B3 के बाद B2 आ सकता है। बस ये हो गया। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 6 6 12। तो ये सारे कॉम्बिनेशन आप यहाँ पर लिख दीजिए, ये सैंपल स्पेस हो जाएगा इसका। सवाल संख्या है 14। इसमें है, अ पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड इफ द आउटकम इज अ डबलेट, अ कॉइन इज टॉस्ड, डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स एसोसिएटेड टू दिस एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि 2 जो डाई हम रोल करते हैं उसमें क्या आएगा। तो हमारे पास 2 डाई है, एक ये डाई है, एक ये डाई है। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, ये 1 से लेकर 6 तक लाएगी, 1 से 6 तक लाएगी। तो 6 × 6 यानी 6 × 6 ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री केसेस हो गए। सैंपल स्पेस में आपके 36 एलिमेंट्स होंगे। और वो कौन कौन से होंगे? 1 को फिक्स कर दीजिए, 1 से 6 तक यहाँ लिख दीजिए। तो 1 फिक्स किया हुआ है, 1 से 6 तक लिख दीजिए। फिर 2 फिक्स कर दीजिए, 2, फिर 2 से लेकर 6 तक लिख दीजिए। ऐसे करके 36 नंबर बन जाएंगे, जो यहाँ आप देख रहे हैं, हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। ओके, अब इन्होंने कहा अगर डबलेट आते हैं। डबलेट का मतलब क्या है? ये देखें आप, ये जो मैं बना रहा हूं, जो इसके अंदर आएगा वो सब डबलेट है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो अगर ये डबलेट आता है तो कॉइन को टॉस किया जाएगा। डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स एसोसिएटेड टू दिस एक्सपेरिमेंट। तो ये बड़ा आसान हो गया। कैसे? अगर आपका डबलेट आया 1 1, तो उसके बाद कॉइन टॉस किया जाएगा, है ना। 1 1 के बाद कॉइन टॉस किया जाएगा। तो इसके बाद हेड भी आ सकता है, इसके बाद टेल भी आ सकता है। 1 1 हो गया। अब 2 2 के लिए देख लीजिए, 2 2 डबलेट आया, इसके बाद कॉइन टॉस करेंगे तो या तो हेड आ सकता है या उसके बाद टेल आ सकता है। तो ये हो गया। तो क्या हो गया? 1 1 H 1 1 T, 2 2 H 2 2 T, 3 3 H 3 3 T, 4 4 H 4 4 T, 5 5 H 5 5 T, 6 6 H 6 6 T। ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। और ये 6 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, 6 6 कितना 12, कुल मिला के 12 एलिमेंट आ गए इसमें, है ना। अब ये जो 12 एलिमेंट है
इसमें कितने 36 एलिमेंट है, तो 36 माइनस 12 कितना था 42। तो इसमें कहा गया है कि कितने भाई, ये तो 12 ये वाले आ गए है ना, सारे के सारे होने वाले हैं, सारे के सारे होने वाले हैं। तो इसमें सवाल देखिए क्या क्या कहा गया है, कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, ये तो हमने कल सीख लिया। अब क्वेश्चन में पूछा गया है डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स एसोसिएटेड टू दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के साथ कितने होंगे। तो आप देखें कि ये जो डबलेट है, आप देखिए ये दोनों अलग अलग ही है ना, ये अलग अलग है। तो इसमें 1 1 आए, इसमें एक आया, इसमें आया एक आया, लेकिन इसमें एक आया फिर इसमें एक आया, तो ये हम 2 बार काउंट कर रहे हैं। इसका मतलब जो डबलेट आने के चांसेस हैं वो है 6 × 2, कितने 1 1 से लेकर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये कुल मिला के 6 हो गए। और क्योंकि दोनों में इसमें एक आया, इसमें एक आया, और इसमें एक आया और इसमें एक आया, ये अलग अलग इवेंट हैं, हम इनको मान रहे हैं दोनों में एक आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। एक में 2 आया और इसमें 2 आया, फिर इसमें 2 आया, इसमें 2 आया, ये भी तो एक इवेंट है ना, तो डबल इवेंट है। तो 6 × 2 तो टोटल इवेंट हो गए, राइट। इसमें क्या है, जो कुल मिला के 36 है, इसमें से हम घटा रहे हैं 6 और इसमें जोड़ रहे हैं 12, या फिर आप छोड़िए इसको भूल जाइए। आप 36 में ऑलरेडी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इंक्लूडेड है, केवल एक्स्ट्रा जो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 आएगा जब इधर का उधर होगा और इधर का उधर होगा, तो इसको जोड़ दीजिए इससे, ये कितना आ गया 42। तो 42 एलिमेंट इसके साथ एसोसिएटेड है, क्लियर हुआ। इसमें 1 1 2 2 6 6 डबलेट इंक्लूडेड है। हम लेकिन जब ये टॉस करेंगे तो एक बार 1, जैसे ये 1 आया तो 1 पहले डाइस, ये दूसरा डाइस का, लेकिन जब अगली बार करेंगे तो पहला जो 1 1 आएगा अगली बार, हो सकता है ये दूसरे में आया हो, ये पहले में आया हो, तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है। ये 1 1, अगर मैं 1 1 लिखता हूँ तो ये 1 1 अलग अलग कॉम्बिनेशन, ये 2 हैं अलग अलग, सिंगल नहीं है। तो इसमें तो 1 1 इंक्लूडेड है, लेकिन अगली बार वाला इंक्लूड जिसमें एक इधर आया एक उधर आया, अपोजिट में आया, तब आपको जो 6 बने हैं ना, वो आपको इस 36 में जोड़ देने हैं बस, तो एलिमेंट्री इवेंट बनेंगे। 15वां सवाल ले रहे हैं, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, इफ द सेकंड रिजल्ट और ड्रॉ रिजल्ट इज हेड, अ डाई इज रोल्ड, राइट दी सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो पहले कॉइन को टॉस किया गया ट्वाइस, तो ट्वाइस एक कॉइन को या तो आप 2 बार टॉस कर लीजिए, उछाल लीजिए, या 2 कॉइन को एक साथ उछाल लीजिए, एक ही बात है। तो क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं इसके, HH HT TH HTT, तो क्या क्या बनाएंगे HH HT TH और TT, तो ये तो हम क्या ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसमें कहा गया है द सेकेंड ड्रॉ रिजल्ट इन अ हेड, अगर ये हेड आता है, सेकंड ये है, अगर हेड आता है तब डाई हम रोल करेंगे, इस पे नहीं करेंगे, इनमें नहीं करेंगे। अगर दूसरा जो आता है वो हेड आता है तब हम काम करेंगे। तो इसके साथ क्या है, 1 से लेकर 6 का कॉम्बिनेशन, दूसरा हेड आता तो 1 से लेकर 6 का कॉम्बिनेशन, तो HH1 से लेकर HH6 तक ये हो गया, फिर TH1 से लेकर TH6 तक यहाँ तक हो गया, ये आपका बन गया, ठीक। अब इसके साथ क्या होगा, क्योंकि हमको सैंपल स्पेस पूरे एक्सपेरिमेंट का बताना है, तो क्या आएगा, सबसे पहले HH आएगा, तो ये HH1, जब भी HH आएगा तो 1 2 6 होगा, तो HH और TH पे तो ये हो जाएगा। लेकिन जब HT और TH आएगा, TT आएगा, तब कुछ नहीं करेंगे आप, लेकिन ये भी तो सैंपल स्पेस में डालना पड़ेगा आपको, तो HT यहाँ डालेंगे आप और ये TT यहाँ डालेंगे, मतलब ये पूरा लेंगे प्लस HT और TT भी साथ में जोड़ेंगे। अगला सवाल है 16वां सवाल, इसमें क्या है, अ बैग कंटेन 4 आइडेंटिकल रेड बॉल्स एंड 3 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स, 4 एक जैसे रेड बॉल हैं और 3 एक जैसे ब्लैक बॉल है। द एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ ड्रॉइंग 1 बॉल, एक बॉल निकालना है, देन पुटिंग इट इनटू द बैग एंड अगेन ड्रॉइंग अ बॉल, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। चलिए साहब, ये आपका एक बॉक्स बना देते हैं और इस बॉक्स में कहा गया 4 आइडेंटिकल रेड बॉल, तो मान लीजिए रेड बॉल वाला कॉम्बिनेशन है, तो ये R1 R2 R3 R4, ध्यान रखिए मैं R4 के लिए आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, उन्हें इन सबको R से रिप्रेजेंट करना है क्योंकि सब एक जैसे दिखती हैं। उसके बाद 3 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल, आपके लिए बता रहा हूँ B1 B2 B3, ये 3 अलग अलग बॉल्स हैं, ये 4 अलग अलग बॉल्स हैं,
लेकिन एक जैसे दिखती हैं तो फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ने वाला है, देखने में फील करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब एक्सपेरिमेंट ये है कि हमको पहले एक बॉल निकालनी है, तो एक बॉल हमने निकाली, ठीक, देन पुटिंग इट इन, वापिस बैग में डालना है, एंड अगेन ड्रॉइंग अ बॉल। व्हाट आर दी पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो मान लीजिए पहली बार रेड निकलता है, तो आप क्या करेंगे, रेड को दोबारा डाल दीजिए, अगली बार क्या निकल सकता है, दोबारा रेड निकल जाएगी, ठीक। मान लीजिए पहली बार रेड निकालते हैं, वापस डाल दीजिए, अगली बार ब्लैक निकल सकता है। मान लीजिए पहली बार ब्लैक निकलता है, आप इसको मान के चलिए कि इसके अंदर केवल रेड और ब्लैक बॉल है, बस, और वापस डालना है। तो अगर रेड और ब्लैक के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, आपको याद है हेड और टेल में कितने बनाए थे हमने, HH, HT, TH, TT, यही तो बनाया था। इसी में RR, RB, BR और BB, क्योंकि रिप्लेसमेंट हो रहा है जब आप, और सब एक जैसी दिखती हैं ये, इसलिए की है। अगर एक जैसी नहीं दिख रही होती तो बात अलग होती, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका, ये है इसका उत्तर। नेक्स्ट जो सवाल है 17वां सवाल 17, इन अ रैंडम सैम्पलिंग 3 आइटम्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम अ लॉट। एक लॉट है, भंडार है, उसमें 3 आइटम लिए गए। द एक्सपेरिमेंट ईच आइटम इज टेस्टेड एंड क्लासिफाइड एज डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव। तो हर आइटम को लिया गया, बताया गया कि भी ये डिफेक्टिव है या नॉन डिफेक्टिव है, यानी इसमें कोई कमी पेशी है या नहीं है। राइट दी सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या हुआ, देखें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। 3 आइटम लिए गए, तो आपको 3 आइटम के कॉम्बिनेशन बना लेने हैं बस, और कुछ नहीं करना। जैसे आइटम जो है वो डिफेक्टिव हो सकता है, नॉन डिफेक्टिव हो सकता है, ठीक। तो पहली बार निकाला, हो सकता है डिफेक्टिव आ जाए, दूसरी बार निकाला हो सकता है डिफेक्टिव आ जाए, तीसरा आइटम निकाला हो सकता है डिफेक्टिव आ जाए, या फिर जैसे निकाला पहली बार नॉन डिफेक्टिव आ जाए, दूसरी बार निकालना नॉन डिफेक्टिव आ जाए, तीसरी बार में भी नॉन डिफेक्टिव आ जाए। तो ऐसे इसके बीच में कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक बार निकाला डिफेक्टिव आ जाए, अगली बार नॉन डिफेक्टिव आ जाए, फिर उसके बाद फिर डिफेक्टिव आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी है 2, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव। और कितने बार निकाल रहे हैं आप, 3, तो 2 की घात 3 ले लीजिए, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। तो 8 आपके पूरे पॉसिबिलिटी मतलब कॉम्बिनेशन होंगे। तो आप देखिए DDD, DDN, DND, DNN, NDD, NDN, NND और NND, NNN, ये सारे कॉम्बिनेशन हो गए इसके, ठीक, सैंपल स्पेस हो गया है। नेक्स्ट वाले में है एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ बॉय गर्ल कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन। 2 बच्चों का कॉम्बिनेशन बॉय गर्ल का। पहला है व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज अ बॉय और अ गर्ल इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ्स। पहला ये हो गया। दूसरा जो है व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ बॉयज इन अ फैमिली। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि NCERT सवाल है, ठीक। अब जब ऑर्डर देखा जाए तो कैसे करेंगे हम, यहां पर बोला गया है द बॉय गर्ल कॉम्बिनेशन ऑफ फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन। तो 2 बच्चे हैं यहां पर, तो या तो ये बॉय हो सकते हैं या गर्ल हो सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, या तो पहले जब हमने 2 बच्चे हुए तो 2 बच्चे क्या हो सकते हैं, दोनों ही गर्ल हो सकती हैं, ठीक, या दोनों ही बॉयज हो सकते हैं, या एक बॉय एक गर्ल हो सकता है, या एक गर्ल एक बॉय हो सकता है। तो ये तो कॉम्बिनेशन है। तो आप GG, BG, GB और BB, यही आपका कॉम्बिनेशन हो गया। आप चाहें तो थोड़ा और एग्जामिनर को बताने के लिए आप इसको G1 G2 कर दीजिए, ऐसे करके कर दीजिए, ये भी कॉम्बिनेशन बनेगा। और B1 B2 को भी ऐसे कर दीजिए, इसको B1 B1 रखिए, इसको B2 B2 कर दीजिए। तो G1 G2 एक कॉम्बिनेशन हो गया, G1 B2 एक कॉम्बिनेशन हो गया, B1 G2 एक कॉम्बिनेशन हो गया, और B1 B2 कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। तो 2 लड़के लड़की इस तरीके से आ सकते हैं परिवार में, दोनों लड़के हों, 2 लड़कियां हों, एक लड़का एक लड़की, पहले एक लड़का हो फिर लड़की हो, फिर पहले लड़की हो फिर लड़का हो। अब सेकंड पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ बॉयज इन अ फैमिली। कितने बॉयज हो सकते हैं। तो सीधी सी बात है, या तो एक भी लड़का नहीं होगा, जैसे यहाँ पर है, ये इधर एक भी लड़का नहीं है, 0 लड़के हैं, इन दोनों में एक लड़का है और इसमें दोनों लड़के हैं। तो अगर सैंपल स्पेस इसका देखा जाए तो आपका ये 0 1 2, एक भी लड़का नहीं होगा, या तो एक लड़का होगा या दोनों ही लड़के होंगे। ये इसका उत्तर हो गया।
There are three colored die of red, white, and black color. These die are placed in a bag. One die is drawn at a random from a bag and rolled its color, and the number of its uppermost face is noted. Describe the sample space for this experiment. तो साहब इसमें 3 डाई है, एक ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है, 3 डाई होगी, ठीक है जी। अब पहली डाई ये बोलते हैं कि ये रेड डाई है, इसका कॉम्बिनेशन 1 to 6 बन सकता है ना, चाहे रेड हो ब्लैक हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन 1 से 6 तक इसमें नंबर होंगे। दूसरा है आपका ब्लैक, रेड बोला है, वाइट बोला, ब्लैक बोला है, तो वाइट ब्लैक हो गया, ये वाइट हो गया, 1 to 6 कॉम्बिनेशन हो सकता है ना। अब हमने आर बी डब्ल्यू से रिलेट कर दिया, तो आर का 1 आ सकता है, तो R1, आर का 2 आ सकता है, रेड का 2 आ सकता है, रेड का 3 आ सकता है, तो कहाँ तक बनेगा ये, आर के 6 तक। बाई चांस रेड नहीं आता है, ब्लैक आता है, तो ब्लैक के साथ 1 आया, ब्लैक का 1 आ सकता है ऊपर, ऐसे करते करते ब्लैक के 6 तक पहुँच जाएंगे। या वाइट आया, वाइट का 1, वाइट का 2, वाइट का 3, वाइट का 4, वाइट का 5, वाइट का 6, तो वाइट का 6 हो गया, ठीक है साहब। तो ये जो है इसको आप सेट में बांध दीजिए, ये जो आप सेट देख रहे हैं यही आपका उत्तर हो गया। R1 से R6, B1 से B6 और W1 से W6 सब कॉमा के साथ आ जाएंगे, ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। अच्छा, एक चीज़ मैं बताता चलूँ साहब, ये सारे जो क्वेश्चन हो रहे हैं सब NCERT के हैं, तो इसलिए मैं आपको जो बताना चाहूँगा, आप RD शर्मा कर लीजिए, आपको NCERT करने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है, ये भी NCERT का है। इसमें कहा गया 2 boys and 2 girls आर इन रूम P and 1 boy and 3 girls are in room Q. Write the sample space for the experiment in which a room is selected and then a person. तो कैसे करेंगे, यहां पर एक रूम है, यहां पर एक रूम है, ओके। ये रूम जो है इसमें इन्होंने कहा है ये P है, क्वेश्चन में कहा गया है P, और ये Q है। P में है 2 बॉय और 2 गर्ल, तो 2 बॉय हैं 2 गर्ल है, ठीक है जी। और Q में क्या है, 1 बॉय है, 1 लड़का है और 3 लड़कियां हैं। तो कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा इसका, देखिए ये बॉय है तो मैं इसको B1 B2 कर दूं, ये गर्ल है तो G1 G2 कर दूं, तो सीधा जो हमने पहले सीख रखा है PG1 एक हो सकता है, पहले आपने इसको सिलेक्ट किया फिर इसमें एक बंदे को सिलेक्ट किया, तो PB1 ये एक कॉम्बिनेशन हो गया, PB2 ये हो गया, PG1 ये हो गया, PG2 ये हो गया, ठीक है। अब ये P वाले कमरे की बात हो गई। अब आइए इस कमरे में यहाँ पर एक B है तो इसको B ही रहने दीजिए, या फिर B1 कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। या बॉय 1 बॉय 2 इसको आप बॉय 3 कर दिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। गर्ल क्योंकि G1 G2 हो चुकी है, 2 गर्ल हो चुकी हैं, तो यहाँ 3 है तो G1 G2 हो गया, G2 G3 G4 G5। तो अब कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा, Q B3 ये बन गया, Q G3 ये बन गया, Q G4 ये बन गया, Q G5 ये बन गया, तो ये आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा। 21वां सवाल है, अ बैग कंटेन 1 white and 1 red ball. A ball is drawn from the bag. If the ball drawn is white, it is placed in the bag and again a ball is drawn. Otherwise, a die is tossed. Write the sample space for this experiment. एक्चुअली क्या होता है कि ये सारे सवाल में ना जो उत्तर है इसकी लैंग्वेज में ही निहित होता है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस को बार बार पढ़िए, 1-2 बार पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। देखें, अब मैं एक करके सिलसिलेवार तरीके से शुरू करता हूं। एक आपका यहां पर बैग है, ठीक है साहब, ये आपका बैग हो गया। इसमें इन्होंने कहा कि एक वाइट है और एक रेड बॉल है, तो एक वाइट है और एक रेड बॉल है, ठीक है जी, एक वाइट और एक रेड बॉल है। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग। इफ द बॉल ड्रॉन इज वाइट, अगर ये वाइट निकलती है तब क्या होगा, ये वाइट निकलती है तो इट इज रिप्लेस्ड इन द बैग एंड अगेन अ बॉल इज ड्रॉन। अगर वाइट आती है तो हम दोबारा डाल देंगे इसमें, फिर एक बॉल निकालेंगे। तो अगर वाइट आता है तो हम क्या करेंगे, इफ अ बॉल ड्रॉन इज वाइट इट इज रिप्लेस्ड इन द बैग एंड अगेन अ बॉल इज ड्रॉन, तो वाइट आएगा तो वापस डाल देंगे। अगर रेड आता है तो हम कॉइन टॉस करेंगे, अदरवाइज अ डाई इज टॉस, तो एक डाई टॉस करेंगे।
डाई क्या देगा आपको, 1 से लेकर 6 तक नंबर देगा, है ना, ये हम सीख चुके हैं। राइट द सैंपल स्पेस। ठीक, तो एक वाइट बॉल विथ रिप्लेसमेंट और उसके बाद दोबारा निकालना, तो कैसे होगा, हमने क्या किया कि वाइट निकाला, वाइट आया, फिर हम इसको फिर से रिप्लेस कर देते हैं, फिर वाइट आ सकता है, फिर रिप्लेस कर देंगे, ऐसे हो सकता है। हम एक वाइट निकालेंगे, उसके बाद वाइट निकला, क्योंकि इसमें इन्होंने कहा है कि अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, एक ही बार निकाला इन्होंने, है ना। इफ द बॉल ड्रॉन इज वाइट इट इज रिप्लेस बैग एंड अगेन इट इज ड्रॉन, तो 2 बार कार्रवाई हुई है, मतलब एक बार निकाला और दूसरी बार निकाला, एक बार निकाला वाइट आया, दूसरी बार निकाला वाइट आया, जब पहली बार वाइट आया फिर डाल दिया इसको वापस, दूसरी बार निकाला फिर वाइट आया, दोबारा डाल दिया वापस, काम खत्म हो गया, तो डब्ल्यू तो हो गया, है ना। फिर ये हो सकता है पहली बार वाइट निकाला, उसके बाद वाइट आया दोबारा डाल दिया, लेकिन अगली बार रेड आ गया, तो एक बार वाइट आया एक बार रेड आ गया, ठीक। लेकिन जब रेड आएगा तो हमें रुकना नहीं है, वाइट आया तो रुक जाना है, वाइट आया तो दूसरी बार भी ट्राई करना है, अगर वाइट आया दूसरी बार भी तो रुक जाना है, तो डब्ल्यू एक चीज़ हो गई। लेकिन जब वाइट आया फिर हम दोबारा हमने वापस डाल दी, फिर अगर रेड आ जाता तो रुकना नहीं है, इसके बाद क्या होना है, डाई टॉस होना है, तो क्या होगा, डब्ल्यू आर तो ये बन गया, लेकिन डब्ल्यू आर के बाद क्या होगा, आर के बाद 1 से लेकर 6 का कॉम्बिनेशन, तो R1 R2 R3 R4 R5 R6, तो R1 से लेकर R6 का ही कॉम्बिनेशन हो गया। WR, अगर W के बाद W आता है तो W आया तो अंदर डाल दिया, W आया तो दोबारा अंदर डाल दिया, खत्म कर दिया, ये खत्म हो गया यहाँ पे। W आया वापस डाल दिया, रेड आया रोक दिया, मतलब यहाँ हो गया, उसके बाद R का कॉम्बिनेशन शुरू कर दिया। ये इसको फॉलो करेगा, मतलब R1 to R6 इसके बाद आएगा, तो ये आपका पूरा सैंपल स्पेस बन गया। A box contain 1 white and 3 identical black ball। देखिए इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स हैं, तो आप इसको अलग अलग नहीं लिखेंगे, मतलब जो अभी मैं आपको डब्बा बताता हूँ। 2 balls are drawn at random in succession without replacement. Write the sample space for this experiment। तो आप देखें एक बॉक्स है जिसमें आपका एक वाइट है और 3 बॉल्स हैं, वो सारी की सारी मैंने कंबाइन इसलिए कर दिया क्योंकि सारी की सारी ब्लैक हैं, एक जैसी हैं, ठीक है। 2 balls are drawn at random in succession without replacement। तो आपने पहला निकाला, पहला W आ सकता है, अगला निकाला वो भी W आ सकता है, नहीं आ सकता, क्यों, रिप्लेसमेंट नहीं किया। तो एक बार W निकाल दिया तो W आने की संभावना खत्म हो गई, इसके बाद ब्लैक आ सकता है। अब दूसरी बार आते हैं, अब ने निकाला ब्लैक आ गया, तो अगली बार क्या आ सकता है, W भी आ सकता है, B भी आ सकता है, तो मान लीजिए W आ गया। नेक्स्ट टाइम अब ने फिर से निकाला तो ब्लैक आया, तो फिर से W ये वाला कॉम्बिनेशन तो ले लिया W वाला, फिर इसका ब्लैक आ सकता है। तो यही 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं क्योंकि सारे आइडेंटिकल है। अगर नॉन आइडेंटिकल होते तो बात अलग होती। तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, WB BW BB। अगला सवाल है 23वां, यह है NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब इसमें क्या बोला है, इन्होंने कहा है an experiment consists of rolling a die and then tossing a coin once if the number on the die is even. If the number on the die is odd, the coin is tossed twice. Write the sample space। तो इसको समझिए, हम क्या करेंगे, एक डाई को रोल करेंगे और उसके बाद टॉस करेंगे कॉइन को एक बार। यदि डाई में इवन आया तो डाई ये है, ये डाई है, इसमें क्या क्या नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये आ सकते हैं, ठीक है जी। ये कह रहे हैं कि यदि इवन आया तो हम टॉस करेंगे कॉइन को एक बार, यानी अगर 2 इवन आया मतलब 2 आया तो हम क्या करेंगे, कॉइन को टॉस करेंगे, तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। 4 के साथ भी ऐसा होगा, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, क्योंकि इसके बाद कॉइन टॉस कर रहे हैं। 6 आया तो हेड और टेल आ सकता है, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन गया, 2H 2T, 4H 4T, फिर 6H 6T, ठीक है, ओके, ये वाली बात खत्म हो गई। अब अगला आते हैं, इसमें कहा इफ द नंबर
ऑन द डाई इज ऑड द कॉइन इज टॉस ट्वाइस। अगर नंबर ऑड आता है, यानी कि अगर 1 आया तो कॉइन को 2 बार टॉस किया जाएगा। अब एक कॉइन को 2 बार टॉस करने का मतलब क्या है? इसमें हेड टेल आ सकता है, इसमें हेड टेल आ सकता है, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे? आपको पता है 2 कॉइन है, 2 बार टॉस किया तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, है ना। तो अगर ऑड आए तो क्या बनेगा? एक का बता देता हूँ, बाकी आप समझ जाएंगे। 1 जो है इसमें क्या करेंगे? कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे, तो क्या क्या आ सकता है? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बना? 1 के साथ एच एच, 1 के साथ एच टी, 1 के साथ टी एच और 1 के साथ टी टी। तो ये आप ऑड है ना, तो ऑड क्या है? 3 के साथ भी यही बनेगा, तो 3HH, 3HT, 3TH, 3TT। 5 के साथ भी यही बनेगा, तो 5HH, 5HT, 5TH, 5TT। ये इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा। सवाल है 24 और यह है NCERT का सवाल। ओके, अ डाई इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल अ 6 कम्स अप। बार बार डाई को हम थ्रो कर रहे हैं, 6 आना चाहिए। व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट? तो डाई को थ्रो किया साहब, 1 से 6 तक आ सकता है। मान लीजिए पहली बार 6 आ जाए, बात खत्म हो जाएगी। मान लीजिए पहली बार 1 आया तो दोबारा करना पड़ेगा, फिर दूसरी बार 6 आ जाए। मान लीजिए दूसरी बार 2 आए, है ना, तो पूरा कॉम्बिनेशन ये 2 आया फिर 6 आ जाए, फिर 3 आ जाए फिर 6 आ जाए, फिर 4 आ जाए फिर 6 आ जाए, फिर 5 आ जाए फिर 6 आ जाए। रुक जाएंगे क्योंकि 6 आना है। अब इसी को आगे बढ़ा रहा हूं मैं। देखिए 6, 1 6, 2 6, 3 6, 4 6, 5 6, ये तो मैंने बना दिए, ये सारे हो गए। अब मान लीजिए 1 आया, 1 के बाद 6 नहीं आया, 1 के बाद दोबारा 1 आया, फिर 6 आ सकता है। मान लीजिए 1 के बाद 2 आया और फिर 6 आ गया। मान लीजिए 1 के बाद 3 आया फिर 6 आ गया, 1 के बाद 4 आया फिर 6 आ गया, 1 के बाद 5 आया फिर 6 आ गया। रोक देंगे यहाँ पे। फिर 2 पे आइए, 2 के बाद 1 आया, 6 नहीं आया, इसका 6 आ गया। फिर 2 2 6, 2 3 6, 2 4 6, 2 5 6, 2, बस 2 6 तो हो चुका है। तो ये आप यहां से शुरू करेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, उसका डॉट 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 कर देंगे, क्योंकि ये इनडेफिनेट है, ये कभी रुकेगा नहीं, ये इनफाइनाइट है। इसका जो सैंपल स्पेस है ये रुकेगा नहीं, इनफाइनाइट है। तो ये इसका उत्तर करके आप डॉट 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 में रोक देंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का सवाल है ये। ओके, तो अब आपका ये एक्सरसाइज 33.1 हो गया। कुछ एक्सरसाइज इसमें लेंदी भी हैं, तो उनको हम अगली बार देखते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।